नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये भागवत संग में के अंतर्गत हम लोग भागवत जीवन में भक्ति की होने का प्रयास करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि कलयुग के जीवों के 5 दोष क्या क्या हैं, कैसे उनकी आयु कम है, कैसे वो आलसी हैं, कैसे उनका भाग्य बहुत कम है। इन सभी को हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय श्लोक संख्या 11। भूरिणी भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो यत्सारं समुद्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। सभी लोग के पास अगर ग्रंथ होगा तो आप ग्रंथ में इस श्लोक को देख सकते हैं और मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं इसको। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु अत्र यत्सारं समुद्धृतः मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। यही है श्लोक जिसमें प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए कहते हैं, शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों के वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे इस उपदेश में उनके हृदय पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाएं। तो पहला प्रश्न जो सूत गोस्वामी ने पूछा है वो क्या पूछा है कि आप अपने द्वारा जन कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है, जीवों के परम कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है। ये पहला हो गया। और ये दूसरा प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं कि साधो यत्र यत् सारम समुद्धृतः मनीषया। इतने सारे वेद पुराण शास्त्र आदि हैं, इन वेद शास्त्र पुराण आदि को पढ़ करके पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, आप इनका क्या कीजिए, सार के रूप में बताइए। उसी वही कह रहे हैं यहाँ पर, अत्र यत् सारम, उन शास्त्रों का जो भी सार है उन सब के सार के रूप में हमें बताएं, जिससे हम लोगों को उसको आचरण करने में, उसको समझने में अपने जीवन में आसानी होगी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि भागशः। हमारे जो श्रोतव्यानि, जो सीखने का तरीका है या जिसको सुन करके सीखा जाता है, जिसको श्रुति भी कहते हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, ये सब श्रुति ग्रंथ हैं जिसको सुन करके सीखा जाता था, सुन करके याद किया जाता था। और स्मृति ग्रंथ जो भी हमारे पुराण हैं, संहिताएं हैं, ये सबको स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। तो कह रहे हैं भूरिणी भूरि कर्माणि, कि हमारे जो श्रोतव्यानि जो वेद हैं, वेद शास्त्र हैं, उसके बहुत सारे विभाग हैं। जैसे हमने बताया था कि उसके 6 विभाग हैं, उसके दर्शन के 6 विभाग हैं,
योग है, तर्क है, ज्योतिष है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, ऐसे 6 विभाग हैं। और उसमें फिर उपनिषद है, अरण्यक है, संहिताएं हैं, इस तरह के अलग अलग विभाग चलते हैं। फिर उसके आगे चलेंगे तो उसको पूर्ण करने के लिए पुराण आदि ग्रंथ हैं। तो हमारे वेद के ऐसे बहुत सारे विभाग हैं। अगर एक एक वेद के विभाग को देखें तो जैसे यजुर्वेद के 2 विभाग होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। और उस कृष्ण यजुर्वेद में भी कुछ मंत्र हैं और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं एक एक वेद के, एक एक शास्त्र के, और उसके अनुसार लोगों को अध्ययन करना होता है। और जिसको अध्ययन करने में लोगों को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। एक ही ग्रंथ को, एक ही विषय को समझने में लोगों को सालों लग जाता है। जैसे आज का विषय है ना, लोग एक एक सब्जेक्ट को लेकर के लोग पीएचडी करते हैं। उसी तरह जो हमारे ग्रंथ और शास्त्र हैं, उसके एक एक श्लोक के ऊपर पीएचडी की जा सकती है। इतना वृहद, इतना विशाल, इतना समावेश होता है एक एक श्लोक में। तो सोच लीजिए कि इतने सारे विभाग होने के बाद अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम इसको अध्ययन करके पूर्ण रूप से समझ लें, तो उसके लिए समय कितना चाहिए। उसको सालों साल लगेंगे एक वेद को अध्ययन करके पूर्ण रूप से समझने में, तब जाकर के उन वेद के शास्त्र को, सार को समझ सकता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे शास्त्र हैं और उनका नियमित कर्मों का उल्लेख है। और उन सब में क्या उल्लेख है, हर एक नियमित कर्म का। कोई भी शास्त्र उठा करके पढ़ेंगे, उसमें लिखे अरे इसमें तो ये भी करना चाहिए। दूसरा शास्त्र उठाएंगे, उसमें देखेंगे अरे हमारे जीवन में उपयोगिताओं के लिए तो ये सारे नियम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। कई सारे नियम होते हैं, कुछ नियमों को हम लोग जानते हैं और कुछ नियमों को हम लोग नहीं जानते। और हम लोग जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है। तो हम अपने बुद्धि के द्वारा निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि हमें वास्तव में करना क्या है। किसी शास्त्र में लिखा है रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, किसी में लिखा है कि तुलसी की माला पहननी चाहिए, किसी अन्य ग्रंथ में लिखा है स्फटिक की माला पहननी चाहिए, किसी में लिखा है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाना चाहिए, किसी में लिखा है त्रिपुंड तिलक लगाना चाहिए, और सब में वही फल है। जिस शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा, यही बात भगवान शंकर के लिए भी लिख दिया गया है। तो हम अपने बुद्धि के द्वारा हम निश्चित नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसी को सार के रूप में, यत् सारम समुद्रतः, कि उसके सार के रूप में हम लोगों को समझाइए। जैसे कि हम शुरू से बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत है ये समस्त ग्रंथों का सार है। जो भी सार हम लोगों ने देखा उन सब का सार है। जैसे भगवत गीता भी सब शास्त्रों का सार है, लेकिन उस सार में सब सिद्धांत रूप से दिए गए हैं। और यहाँ पर उस सिद्धांत को ही एक व्यवहारिक रूप से जिन भक्तों ने अपने जीवन में उतारा है, जिया है, उनके बारे में, उनके चरित्र के साथ इस पुराण में उल्लिखित है। इसलिए भी इसको सभी शास्त्रों का सार कहा जाता है। और इसी को कह रहे हैं कि आप सार के रूप में बताइए। अब हम पूछ सकते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि भागवत ही सबका सार है, क्योंकि यहाँ कह ही रहे हैं साधु अत्र यत् सारम समुद्रतः। कितने सारे वेद आदि हैं, उन सबके अलग अलग विभाग हैं, उनका सबका सार के रूप में आप हमको बताइए कि क्या सीखा जा सकता है। अतः कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवन के कल्याण हेतु जो समझाएं, जिससे उस उपदेश के अनेक उनके हृदय पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाएं। और ऐसा पूछ रहे हैं कि हमारा हृदय जो है वो पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाना चाहिए उस सार को समझ करके। तब यहाँ पर समझाने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। सबसे पहला लाइन प्रभुपाद जी ने क्या लिखा कि जो आत्मा है उसको पदार्थ से पृथक माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि जो पदार्थ है, पदार्थ से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। पदार्थ से कभी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है और ना हो सकती है। कोई भी पदार्थ को देखे हैं, जैसे आपके घर में घर है मान लीजिए, वो भी तो एक पदार्थ है। अब उस पदार्थ से दूसरा घर तो नहीं बन गया आपका, कभी बना दूसरा घर? या आपने कोई सामान रखा हो अपने घर में ला करके, वो कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आ गया हो, ऐसा हुआ? नहीं होता। पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ में सदा ह्रास होता है, उसका पतन होता है, उसका क्षरण होता है, लेकिन वो विकास को प्राप्त नहीं होता। कब तक? जब तक उसके अंदर कोई जीवात्मा प्रवेश न करे, तब तक किसी भी पदार्थ में परिवर्तन नहीं आएगा।
जो हमारा शरीर है, हम बचपन में कितने छोटे होते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कितना बड़ा होता है, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 1 फीट का वो साइज होता है। और उसके वजन कितना होता है, मुश्किल से 2.5 किलो 3 किलो वजन होता है। और जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे जो शरीर है, ये शरीर भी क्या है, एक पदार्थ है, एक भौतिक वस्तु से बना है। तो इसके अंदर भी परिवर्तन हम लोगों को दिखता है कि वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके अंदर जो हाव भाव स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके वजन में वृद्धि हो रही है। ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है कब, जब उसके अंदर हम स्वयं आत्मा के रूप में जीवात्मा जो है इस शरीर के अंदर बैठी रहती है, तब जाकर के इस शरीर जो जिस पदार्थ का बना है उसमें भी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। और इस पदार्थ के परिवर्तन के कारण ही बाहरी संसार में परिवर्तन कर पाते हैं। तो ये परिवर्तन मूलतः किसके द्वारा हो रहा है, आत्मा के द्वारा, जीव के द्वारा। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, इस शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी देखा है कि मृत व्यक्ति के अंदर कोई परिवर्तन चल रहा है? किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उस मृत व्यक्ति के अंदर। जैसा पड़ा है वैसा पड़ा ही रहता है, न हिलता है न डुलता है। उसको आग में चढ़ा दो चाहे जमीन में दफना दो, उसको तकलीफ नहीं होती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो सब परिवर्तन आना था जब तक उसके अंदर आत्माएं थी। उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ सड़ना है। उस धीरे धीरे पतन को प्राप्त करेगा, रास को प्राप्त करेगा, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिससे हम समझ सकते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं, आत्मा और शरीर जो है वो पृथक है। और फिर कह रहे इसका फल स्वरूप, इसका स्वरूप आध्यात्मिक है तथा किसी भी परिमाण के भौतिक योजनाओं से तुष्ट नहीं होता। अगर हम अपने शरीर को चाहें, अपने आत्मा को कि किसी भौतिक पदार्थ के द्वारा संतुष्ट करना, बहुत सारे भौतिक पदार्थ दे दें और कहें कि संतुष्ट हो जाए, तो कभी भी संभव नहीं है। जिसका बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि जिस प्रकार एक मछली को अगर उसके पानी से निकाल करके उसको 5 स्टार होटल में बिठा दिया जाए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए जाए, उसको देखने के लिए बड़े बड़े पर्दे लगा दिए जाएं, एसी वेसी सब लगा दिया जाए, और फिर भी पूछा जाए हे मछली क्या तुम सुखी हो, तो मछली क्या कहेगी, हम सुखी हैं? नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक सुखी उसको कहाँ मिलेगी, उस पानी के भीतर। उसी प्रकार हम जीवात्मा हैं, हम जीवात्माओं को वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद मिलेगा आध्यात्मिक जीवन में, न कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके, भौतिक संसाधनों को जुटा करके हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कहते हैं संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा को तुष्टि के निमित्त है। और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे पास आगम निगम पुराण आदि हैं, उन सब का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम सबको भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से तुष्ट कर सके। कोई भी शास्त्र उठाएंगे वो हमको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करता है। चाहे आप वेद उठा लें, चाहे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर आप केन उपनिषद, कठोपनिषद, कोई भी उपनिषद उठा ले, श्वेता उपनिषद उठा ले, चाहे अनेक प्रकार के उपनिषद हैं, और सब उपनिषद में आपको यही शिक्षा है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्म तत्व जो है ब्रह्म का आनंद ले सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान का अंश होने के कारण उसकी सेवा में लगना चाहिए। ये सभी उपनिषद आदि हम लोगों को शिक्षा देते हैं। तो उसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितने भी शास्त्र हैं सब हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। कि जितने भी उपदेश दिए जाते हैं वो हम सबके आत्मा के संतुष्टि के लिए ही दिए जाते हैं। हम जो शरीर हैं, शरीर के लिए कोई भी उपदेश शास्त्र में नहीं है। वो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिसके माध्यम से हम उस भगवान की प्राप्ति कर सके, उस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ सके, इस साधन के लिए, कहीं शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर को शुद्धिकरण के लिए ये सब नियम आदि दिए गए हैं। बाकी सब जो कुछ दिया गया शास्त्र में वो सब हमारे आत्मा के लिए ही दिया गया है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विधि जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की गई है। यहाँ पर क्या करें, विभिन्न काल में और विभिन्न प्रकार के नाना विधि जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के नियम है। मतलब सबसे पहले तो वो लोग आते हैं जो बिल्कुल तमोगुणी है संसार में,
जिनको कोई मतलब ही नहीं है, खाना पीना उठना सोना आहार निद्रा भय मैथुन में जो लगे हुए हैं, उस तरह के जो जीव हैं। अब जो आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, उन लोगों को शास्त्र अपनी ओर कैसे खींचेगा? ये भी प्रश्न है ना, कि जो आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए ही सब शास्त्र निमित्त हैं, तो जो लोग जानवरों की तरह उपभोग कर रहे हैं, उसको भी शास्त्र अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। कैसे प्रयास करता है? तो अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग प्रकार का प्रलोभन हमारे शास्त्र देते हैं। जो आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं, उनको आहार अच्छा चाहिए, तो उनको लोभ दिया जाता है कि तुम इस अनुष्ठान का पालन करो, तुम ये यज्ञ का पालन करो, तुम्हें चंद्रमा में जाकर के सोम रस पीने के लिए मिलेगा। उसको लोभ दिया जाता है। तो उस लोभ के कारण वैसे प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं, उस शास्त्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और फिर शास्त्र वैसे लोगों को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाता है। जैसे लोग जो मांस मदिरा ये लोग खाते हैं, उनके लिए भी शास्त्र विधान करता है कि आप काली को बलि दे करके, उसको उपयुक्त जो विधि है, उस विधि विधान के द्वारा अगर आप बलि दे करके उसको आप ग्रहण करते हैं, तो आप उसको खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शास्त्र उसको खुला छूट दे रहा है कि तुम खाओ, नहीं है ऐसा। शास्त्र यही कहता है कि पूरे विधि विधान के साथ आपको खाना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ खाते हो, तो शास्त्र का नियम को मानने के कारण हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ मानने के कारण। शास्त्र बता रहा है कि हिंसा मत करो, लेकिन शास्त्र कहीं कहीं ऐसे लोगों को भी कहता है कि तुम हिंसा करके खा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष विधि विधान होंगे, कुछ नियम होंगे, उसके तहत तुमको खाना होगा। और उसके बाद भी शास्त्र कह देता है कि उसके भी परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। शास्त्र स्वयं कह रहा है कि आप इस विधि से खा सकते हो, लेकिन उस विधि से खाने के बाद भी आपको उसके जीवन का जो परिणाम है, उसका जो पाप है, हम सबको भोगना ही पड़ेगा। ये सब बतला करके जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन सबको शास्त्र अपनी ओर आकर्षित करता है, और अपने नियमों में बांध करके सबको सनातन परंपरा वैदिक परंपरा में शास्त्र जो है जोड़ने का प्रयास करता है। हम किसी भी शास्त्र के किसी भी पक्ष का विरोध नहीं कर सकते कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। जो चीज जब गलत है, उस समय के लिए गलत है। जैसे पितरों को मांस का ये पिंड दान करना, ये कलयुग में निषेध है, तो निषेध है। किसी प्रकार का पशु वध करके यज्ञ करना कलयुग में निषेध है। एक दंडी संन्यास लेना कलयुग में निषेध है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज हैं जो कलयुग में निषेध बताए गए हैं, वो सब सही में निषेध हैं, उसको मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र में लिखा है, उसी को बता रहे हैं विभिन्न कालों में, कि अलग अलग काल में अलग अलग तरीके हुआ करते थे, अलग अलग शुद्धियां हुआ करती थी, अलग अलग स्तर हुआ करते थे जीवों के। तो उस आधार पर उनको वो परमिशन दिया जाता था कि पहले जो यज्ञ करता ब्राह्मण होते थे, किसी भी पशु का अगर बलि देते थे, तो उस ब्राह्मण के अंदर इतना सामर्थ्य होता था कि वो तुरंत उस जानवर को मनुष्य की योनि में डाल सकते थे, उसको किसी स्वर्ग आदि लोक में पहुंचा सकते थे, जो उसको जानवर के बाद फिर मनुष्य होकर के फिर उसको सकाम कर्म करके स्वर्ग आदि का प्राप्ति होना था। वो ब्राह्मण उस पशु की बलि दे करके ही उसको उस लोक तक पहुंचा सकता था। इतना सामर्थ्य होता था पहले ब्राह्मणों में। आज वो बकरा कटता है, वो भैंसे कटते हैं, इतने सारे मुर्गे कटते हैं। क्यों कटते हैं? केवल जीव के स्वाद के लिए कटते हैं। तो उन जीव के स्वाद वालों के लिए भी शास्त्र ने विधि विधान बना करके रखे हैं। ये नहीं कि कहीं भी जाएं वो मुर्गे फार्म में और खरीद करके ले आए। अब तो देखिए कि हिंसा हो रही है, लोगों को पता ही नहीं चलता। पहले तो लोग जाते थे अगर किसी बकरे की दुकान पे, किसी मुर्गे के दुकान पे, तो वहां कटते हुए मुर्गे को देख करके उनका हृदय पसीजता था, तो खाना बंद कर देते थे। आजकल आजकल तो आप ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन, अब वहां पर कैसे मुर्गा कटा, कैसे उसकी हिंसा हुई, क्या हुई, आपको कोई पता नहीं है, और आपके पास तो पैकेट बंद होकर के आ रहे हैं, और देखने में भी सुंदर लगता है। तो आपको लगता ही नहीं है कि किसी जानवर की हिंसा की गई है। ऐसा तो आज का समय हो गया है कि किसी की हिंसा भी की जा रही, हम लोगों को पता नहीं चलता है। जो भी हम देखते हैं संसार में कि लोग हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं, उसके जीवन में भी बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो वैसे ही ऑनलाइन जो सिस्टम आ गया है, उसमें पीछे के इतिहास को, पीछे की सच्चाई को हम लोग नहीं जान पाते। और वो पीछे की सच्चाई क्या है कि जब हम किसी जानवर के मीट को ऑर्डर करते हैं, तब उसके पीछे वहां पर हिंसा होती। आजकल तो कुछ लोग ये भी कहने लग गए हैं कि जो मुर्गी की जो अंडे हैं, वो अंडे क्या है, शाकाहारी।
बताइए। कुछ लोग कहने लग गए हैं कि दूध जो है वो मांसाहारी है। अब देखिए, दूध हो गया मांसाहारी और अंडा हो गया शाकाहारी। ऐसी लोगों की मानसिकता हो गई है कलयुग में। अब इन लोगों को कैसे समझाया जाएगा कि अंडा जो है वो सही में मांसाहारी है? उसकी उत्पत्ति कहाँ से होते है ये देखो, वो कैसे वहां पर निर्मित होता है ये देखो। उसमें सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी होती है। जिसमें कोई जीवात्मा होता है, उस जीवात्मा को धरती में आना होता है, वो स्वरूप है अंडे का। लेकिन दूध में क्या होता है? दूध में वो लोग कहते हैं कि वो गाय का ही रक्त है। ऐसा नहीं है। गाय अलग से उस दूध को बनाती है, घास को खाती है, जब वो बच्चे को देती है तब उसके अंदर दूध की निर्मित होती है। तो कई लोग कहने लग गए हैं कि दूध भी मांसाहारी होता है, क्योंकि उसमें भी हिंसा की जा रही है। गाय के दूध निकालने में कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। बस इस बात का ध्यान रखें जो उसके साथ जो छोटा बच्चा है, बछड़ा है, उसको भी पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध हो, उसके बाद बचे हुए दूध को हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा हमारे शास्त्रों ने नहीं कही। तो वही बता रहे कि विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, तामसिक प्रवृत्ति के हुए, राजसिक प्रवृत्ति के हो गए, जिनको स्वर्ग की कामना है, जिनको बड़े बड़े भोग की कामना है, उसके लिए भी शास्त्र कहता है कि आप सोम योग करो, आप अष्टम योग करो, आप वाजपेयी यज्ञ करो, आप अश्वमेघ यज्ञ करो। इन सब यज्ञों को करा करके उसको इंद्र आदि का सुख, इन सब का भोग करने का सुख जो है उसको प्रदान कराया जाता है। तो सब शास्त्र, जितने प्रकार के लोग हैं, जो निष्काम लोग हैं, जिनको किसी प्रकार की कामना नहीं है, उनको ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे भगवान की ओर अग्रसित करने का भी काम यही शास्त्र आदि करते हैं। तो जितने प्रकार के लोग हैं, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, सब के लिए शास्त्र में कुछ न कुछ प्रलोभन है। हम लोग एकादशी के महात्म को पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते होंगे। एकादशी के महात्मा में लिखा होता है कि इस राजा की ये कमी थी, पुत्र नहीं था, राज्य चला गया, ये स्वर्ग से आ गई थी, वो स्वर्ग में वापस जाना था, इसका अपने स्वरूप से पतन हो गया था, ये राक्षस की योनि में चला गया था, ये प्रेत की योनि में चला गया था। वहां से निकलने के लिए अगर ये व्रत करेंगे, इस एकादशी का पालन करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा लिखा होता है उसमें। ये सब क्यों लिखा होता है? क्योंकि जिसको लगता है कि हमने बहुत सारे पाप को किए हैं, बहुत सारे अपराध हैं हमारे जीवन में, हमें भी ये चीज प्राप्त करनी है, जैसे पुत्रदा एकादशी। तो लोग कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी करने से उनको पुत्र प्राप्त होता है। तो ये सब एकादशी वो कामनाओं के साथ करते हैं। तो ये सब कामनाओं के साथ एकादशी व्रत भी लिखा है कि आप ये व्रत को इस कामना के साथ करेंगे तो पूर्ण होगा। और साथ में ये भी लिख देता है कि अगर व्यक्ति इस महात्मा को पढ़ता है तो उसे ये यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। उससे क्या करना चाहता है शास्त्र? उस शास्त्र हम लोगों को एक टॉफी दिखा रहा है कि आप आओ और इस व्रत का पालन करो। केवल उस व्रत का पालन करने से आपको पुत्र की प्राप्ति, आपके पापों का क्षरण और आपके सुख सुखों की उपलब्धि होगी, सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके माध्यम से आपको कृष्ण की ओर खींच रहा है शास्त्र कि आप अगर एकादशी का पालन करते हो तो आपके अंदर कृष्ण के प्रति जागृति आएगी, कृष्ण के प्रति आप कुछ सोच पाओगे, कृष्ण के भक्त बन पाओगे, कृष्ण के प्रति भावना आपके अंदर आएगी। और सिर्फ माध्यम है। जैसे बच्चे को अगर दवा खिलाना होता है तो उसकी माँ कैसे किसी मिठाई के अंदर डाल करके दे देती है। तो इसी प्रकार के जितने प्रकार के कामनाएं हमारे शास्त्र में दिए हुए हैं, जितने प्रकार के फलादेश दिए हुए हैं कि ऐसा करोगे ऐसा होगा, वो सब एक मिठाई के रूप में है। और उसके अंदर क्या है? ओरिजिनल दवा है, कृष्ण भावना की दवा। सबको कृष्ण भक्त बनाने के लिए वो सब दिया गया है। तो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार के लोग होते हैं उस प्रकार के उसको लोभ दिए जाते हैं, और उस प्रकार से लोग अपने अपने तरीके से शास्त्र की ओर मुड़ते हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में देखिए कि हर प्रकार के लोग हैं, अनंत प्रकार के ब्राह्मण हैं, अनंत प्रकार के उनकी पद्धतियां हैं, अलग अलग प्रकार की पूजा की पद्धति है, अलग अलग देवी देवता हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि जिसको जिसमें रुचि होगा उस देवता को पकड़ सकता है। जो अत्यंतिक तामसिक प्रवृत्ति के लोग होंगे वो माँ काली की पूजा करेंगे, जो थोड़ा सा शुद्ध होकर के ऊपर आएंगे वो माँ दुर्गा की पूजा करने लगेंगे, भगवान शंकर की पूजा करने लगेंगे। जो सतोगुणी होंगे वो भगवान विष्णु की पूजा करने लगेंगे, राम की पूजा करने लगेंगे। तो ये सब उनके गुणों के अनुसार शास्त्र में इतने सारे पद्धतियों का वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं है कि भ्रमित करने के लिए उस शास्त्र में दिया गया है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि अध्ययन करके सीखा जा सकता है। क्या सीखा जा सकता है? अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है शास्त्र में, अनेक नियमित कर्म है। अगर हम दुर्गा जी के उपासना पद्धति को उठाएंगे
तो वहाँ अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं कि साल में 4 प्रकार की नवरात्रि आती है। 2 हम लोग समझते हैं, एक चैत्र में आती है और एक आश्विन में आती है नवरात्र। 2 गुप्त रूप से आती है जो अभी होकर के गई, एक और आएगी। तो ऐसे 4 प्रकार के नवरात्रि आते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए वो उल्लेख है। जो वैष्णव भक्त हैं उसके लिए चतुर्मास आता है, एकादशी का व्रत आता है। ये सब कौन करते हैं, ये सब वैष्णव व्रत करते हैं। तो ऐसे सब प्रकार की विधियों का उल्लेख है। उसको पढ़ करके हम ये ना हो जाए, द्वंद्व में ना आ जाए कि हमें करना क्या चाहिए। वहां भी इस फल की प्राप्ति हो रही है, यहाँ भी इस फल की प्राप्ति हो रही है। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलना क्या है। तो हम इस कंफ्यूजन में कह देते हैं कि तुम किसी की भी पूजा करो वहीं पहुंचो। ऐसा नहीं है। वहां की अपनी फल की प्राप्ति होगी और यहाँ अपनी फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम वहां पर अपनी कामनाओं के साथ जुड़े हो और यहाँ पर अलग कामनाओं के साथ जुड़े हो। जिसकी जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार ही उनको गुरु, उनके शास्त्र, उनके देवी देवता होते हैं। जिनकी जितने उच्च प्रकार की चेतना होगी उस हिसाब से उसकी उपासना पद्धति होगी, उस हिसाब से वो अपनी चेतना को लेकर के आगे बढ़ेगा। जो कृष्ण भावना भावित है वो निरंतर कृष्ण के बारे में सोचेगा, कृष्ण से प्रेम के बारे में सोचेगा, कृष्ण से लेन देन के बारे में नहीं सोचेगा। लेन देन की प्रवृत्ति जो होती है वो रजोगुण, तमोगुण और उससे नीचे वाले लोगों की होती है। जब हम भक्त हैं, जब कृष्ण का नाम लेने लग जाते हैं, कृष्ण के नाम की हम गले में पट्टा बांध लेते हैं उसके रूप में, तो समझना चाहिए कि जो कुछ भी करना है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है। तो सब वेद का सार क्या है, तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक गीता में कहते हैं भगवान कि जितने भी वेद हैं उन सब का उद्देश्य है मुझ कृष्ण को जानना। अगर कोई सब वेदों को पढ़ करके कृष्ण को जानता है तो समझना चाहिए उसने वास्तविक में वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है और यही सभी शास्त्रों का सार है। फिर कह रहे हैं कि उनके अनेक प्रकार की उपायों की संस्तुति की गई है, फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत। जो जितने भी प्रामाणिक शास्त्र हैं उनकी संख्या जो है हमारे यहाँ अनगिनत है। वहां पर ब्राह्मणों के लिए भी कर्तव्य है, क्षत्रियों के लिए भी कर्तव्य है, वैश्यों के लिए भी अलग कर्तव्य है, शूद्रों के लिए भी अलग कर्तव्य है। जो अत्यंज हैं, जो पुलिंद हैं, जो हुन हैं, जो यवन हैं, पुलकस हैं, खस हैं, जो इन चतुर्वर्ण के नीचे आते हैं, ये लोग शूद्र आदि के नीचे भी जो लोग आते हैं, उन सब के लिए भी क्या क्या कर्तव्य हैं वो सब हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों का नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से अनुरोध किया है कि वो शास्त्रों के समस्त सार को कह करके सुनाए। अब देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कलयुग के लोगों की मति कैसी है, सुमंद मतयो। तो उनकी बुद्धि तो इतनी बड़ी नहीं है कि सब शास्त्रों को अध्ययन कर सके और उन शास्त्रों का अध्ययन करके उनके सार के रूप में समझ सकें यहाँ इसका सार क्या है। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो उसके उपाय में उसके पहले ही कि हाँ क्या इस शास्त्र का सार होना चाहिए, ये हमारे लिए सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न करके पहले ही रख लेते हैं कि हम इतने सारे शास्त्रों को कहाँ पढ़ने जाएंगे। 108 उपनिषद हैं, 4 वेद आदि हैं, बहुत सारी चीज हैं, इसके बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि ने उनकी व्याख्याएं की हैं। आज बहुत सारे उनकी टीका टिप्पणियां उपलब्ध हो जाती हैं जिसको पढ़ते पढ़ते हमारी पूरी जीवन बीत जाएगा, लेकिन हम उसके सार का निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही कहा गया यहाँ पर, जो कल माता जी ने प्रश्न पूछा था कि अतएव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण, तो दीर्घ आयु प्राप्त क्यों है उनको, क्योंकि उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है। जो बहुत समय लगना था तो उन्होंने अपने जीवन को ही उन शास्त्रों के अध्ययन करके उनमें जो सार स्वरूप जो प्रकट करना था वो सूत गोस्वामी पढ़ चुके हैं। इसलिए उनको कहा गया कि आप बहुत दीर्घायु हैं। हम दीर्घायु तो नहीं है, हम कह दिए गए ना कि प्रायेण अल्प आयु से सभ्य कलस्मिन युगे जना, कि हम सब अल्प आयु के हैं, हम इतने समय तक उन शास्त्रों का अध्ययन
नहीं कर सकते और नहीं समझ सकते हैं। और सूत गोस्वामी के पास लंबी आयु होने के कारण 1000 वर्ष तक वहां पर यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए लोग हैं, इसलिए वो सबको सार के रूप में हमारे लिए पूछ रहे हैं। क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्ण आश्रम पद्धति, इन विविध शास्त्रों के लिए सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझना संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि इन पतित आत्माओं के लिए, मतलब कलयुग में जितने भी लोग हैं हम सब, वो सब कौन है? पतित हैं। पतित अर्थात कि कलयुग एक लौह युग है जिसमें भगवान का एक ऑफर चलता है, एक सेल चला हुआ है, जिसमें जो लोग नहीं खरीद पाते अच्छे अच्छे सामानों को महंगा होने के कारण, तो भगवान ने क्या किया, उन सब के मूल्यों को कम कर दिया कि ये सामान अगर ये चाहिए तो इतना मूल्य लगेगा। पहले स्वर्ग भी जाना होता था तो कहा जाता था आप इतने वर्ष तक अगर ये यज्ञ करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, तब आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। और अब क्या है, केवल पूत कर्मों के द्वारा, पूत कर्म मतलब होता है अच्छे कर्म, जैसे किसी को भोजन कराना, किसी को विद्याध्ययन कराना, विद्यालय खोलना, व्यवसाय खोलना, बनवाना, कहीं बांध बनवाना, किसी बेटी किसी गरीब के विवाह करवाना, ये सब जो है पूत कर्म में आते हैं। अगर कोई ये सब भी करता है कलयुग के समय में, कहा जाता है स्वर्ग की प्राप्त हो जाएगी। तो इस कलयुग में भगवान चाहते थे कि लोग हमें भी प्राप्त करें, लोग इस कलयुग में भी कृष्ण को प्राप्त कर सके। तो आत्माओं के लिए इस कलयुग में सेल लगा दिया गया, केवल भगवान का नाम लो और नाम लेने से ही तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी केवल नाम से। जहां सतयुग में बहुत लाखों वर्ष तक ध्यान करना होता था, द्वापर युग में देखते थे बहुत समय तक अर्च विग्रह की सेवा करनी होती थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने होते थे, वो सब कर्म केवल और केवल भगवान नाम लेने से ही कलयुग में पूर्ण हो जाते हैं और कोई करने की साधन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो हम 1 लाख वर्ष तक अगर ध्यान करके जो फल को प्राप्त करते हैं, वो कलयुग में 24 घंटे नाम संकीर्तन करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हजारों वर्ष तक यज्ञ करने के बाद प्राप्त होता है, वो सिर्फ 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन करने से ही हम सबको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारे पतित अवस्था को देखते हुए ही मिल रहा है। हम पतित होने के बाद भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की इतनी बड़ी अनुकंपा है कि कलयुग में पतित होने के बाद भी पतित पावन श्री गौर हरि हम लोगों के ऊपर कृपा करते हुए हरि नाम को दे रहे हैं, और हरि नाम के माध्यम से हम अपने जीवन के जितने भी अशुद्धियां हैं, चेतना जितने प्रकार की कलमश भरे हुए चेतनाओं में, वो सब कलमश को धो करके हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हुए कृष्ण भावना भावित होते हुए भगवान राधा कृष्ण के युगल चरणों में पहुंच सकते हैं, केवल और केवल नाम के माध्यम से। और फिर कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना असंभव है। कि वर्ण आश्रम का जो विविध प्रकार की पद्धतियां हैं और उन शास्त्रों में जितने प्रकार के उपदेश हैं, उसको इस समय में पढ़ पाना असंभव है। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्ण आश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है। वर्ण आश्रम जो संस्था है, मतलब जो हमारा सिस्टम है वैदिक वर्ण आश्रम, जिसमें कहा जाता है कि 4 वर्ण हैं और तथा 4 आश्रम हैं, जिसमें 4 वर्ण के अंदर आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम आते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ये सब कुछ उसके गुण और कर्म के ऊपर आधारित है। जो जैसा गुण और जिस कर्म के अनुसार उसकी जीवन यापन करता है और जैसा उसका गुण होता है, उसी के अनुसार उसको कर्म दिए जाते हैं। ब्राह्मण का जैसे गुण होता है कि वो धर्मशीलता होता है, आस्तिक होता है, भगवान के ऊपर विश्वास होता है और उसके अंदर सहनशीलता होती है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। ये सब जो गुण होते हैं वो ब्राह्मण के अंदर होते हैं। तो उन गुणों के कारण ही उसको कर्म निर्धारित किए जाते हैं कि तुम वेदों का अध्ययन करो, अध्ययन कराओ, यजन करो, यजन कराओ, दान लो और दान दो। ये 6 कर्म जो होते हैं वो ब्राह्मणों के लिए होते हैं, जो अपने शीलता, अपने गंभीरता, अपने युद्ध कौशल के साथ अपनी वीरता का, अपनी विदिता का प्रदर्शन करते हैं। जिसके अंदर इस तरह का स्वभाव होता है, प्रिय होते हैं। उनका काम होता है प्रशासनिक सेवा, इस देश की व्यवस्थाओं को देखना, राजा मंत्री इत्यादि के रूप में। जिनका स्वभाव होता है कि नहीं हम कुछ करें,
जिनके अंदर बहुत सारे रजोगुण तमोगुण मिले होते हैं वे सब वैश्य कहे जाते हैं। जिनका कार्य है कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, जिनको क्या करना है, कृषि करना है, गौ रक्षा करना है और व्यापार करना है। और जो उससे भी नीचे तमोगुण आदि के अंतर्गत आ जाते हैं उनको शूद्र कहा जाता है, जिनको इन अनेक वर्णों की जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनकी सिर्फ सेवा करने से इनको सब प्रकार के कर्तव्यों की पूर्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में तो एक प्रसंग आता है जहां पर प्रश्न ही पूछ दिया जाता है, बताइए चारों वर्णों में कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है या क्षत्रिय श्रेष्ठ है या वैश्य श्रेष्ठ है या शूद्र श्रेष्ठ है। तो वहां पर उत्तर मिलता है कि चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है वो शूद्र है। क्यों भाई, कितने बड़े बड़े कर्तव्य हैं, इतने बड़े बड़े गुण हैं और उसको करने होते हैं। क्षत्रिय की बड़ी जिम्मेदारी है कि ब्राह्मणों की भी रक्षा करनी है और अन्य लोगों की भी रक्षा करनी है, धर्म का भी विस्तार करना है, धर्म का भी आचरण करना है। वैश्यों के लिए इतना सारा व्यापार, कृषि और गौ रक्षा आदि जैसे जिम्मेदारियां होती हैं। और शूद्र को क्या करना है, शूद्र सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की अगर सेवा कर देता है तो जो भी इन लोगों ने किया है उन सब के पुण्य, उन सब के जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, वो सब प्राप्त हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करने से शूद्र को। इसलिए भागवत में शूद्र को श्रेष्ठ बताया गया, सेवा करो और सब पुण्य वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। और ये सब गुण के आधार पर है। कोई कहे कि वर्णाश्रम नहीं होना चाहिए, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों बांट रहे हैं, ये कहीं भी जाएंगे, किसी भी भाग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां कोई ना कोई उस चीजों को हैंडल कर रहा है, जहां पर उसके मस्तिष्क काम कर रहे हैं, तो समझना चाहिए वो ब्राह्मण वर्ग है। जो उस कार्य को अप्लाई करवाता है, जो उस कार्य को अपने फैक्ट्री में, दुकान में, शहर में उसको व्यवहारिक रूप से लागू करवाता है, वो सब क्षत्रिय हो जाते हैं। हमारे देश में देखिए जितने सारे व्यापारी वर्ग हैं वो सब वैश्य हैं, और जो यहाँ पर श्रमिक हैं, चाहे वो दुकान में काम करते हो, चाहे किसी के फैक्ट्री में काम करते हो या किसी ऑफिस में जाकर के काम करते हो, सब के सब शूद्र कहे जाते हैं। उस ये चारों वर्ण सब जगह देखने के लिए मिलेंगे, आप चाहिए या ना चाहिए, ये वर्ण आश्रम जो है वो सब जगह आपको देखने के लिए मिलता है। इसी वर्ण आश्रम को कह रहे हैं कि अगर वर्ण आश्रम नियमों का पालन करता है तो आध्यात्मिक स्तर तक उठने के लिए सबसे श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वर्ण आश्रम में अंतर्गत आने के बाद आप पूर्ण रूप से वेदों के अधीन होते हैं। जो वेद कहते वेद इन सबके लिए अलग प्रकार के रखा है। अपना आश्रम में, आश्रम देखिए गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सब के लिए भी अलग अलग नियम है। उन नियमों को करने के बाद वेद का केवल एक ही आदेश आपको क्या करना है कि केवल की के लिए है। तो उस वर्ण आश्रम सिस्टम में होने के बाद व्यक्ति अपने आप प्रगति कर चला जाता है। जैसे चलता हुआ सीढ़ी स्प्लेटर जिसको बोलते हैं, किसी मॉल में, किसी एयरपोर्ट में आजकल लगे होते हैं, तो उसको समझ लीजिए कि वर्ण आश्रम है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र है, मतलब वो उस सीढ़ी में केवल कदम भी रख देता है तो सीढ़ी अपने आप क्या होता है, अपने आप चलते जाता है। तो धीरे धीरे वो प्रगति, कर्मबद्ध विकास करते उसके अंदर क्या अपने आप को ब्राह्मण की स्तर तक उठा, केवल वर्णाश्रम पद्धति का पालन करे तो आराम से अपने आप को वैष्णव की स्तर तक उठा सकता है। उसी बात जी बता रहे हैं, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों का पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया। अगर कोई कहे कि हम इन सारे विधि विधानों का पालन कर सकते हैं कलयुग में, कि हम गृहस्थ हैं और हम साथ में एक क्षत्रिय भी हैं या फिर हम वैश्य भी हैं, तो हम इन दोनों के कर्तव्यों को निभा पाए पूर्ण रूप से, ये संभव नहीं होता। कल ही हमने बताया कि गृहस्थ आश्रम के कितने सारे धर्म होते हैं, लोग उन सारे कर्तव्यों को नेटवर्क लगता है आ रहा है,
और फिर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वह आश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। वर्णाश्रम संस्था के द्वारा प्रतिपादित विधि विधानों के अनुसार अपने परिवारों से संबंध जो है विच्छेद कर पाना संभव होता है। कैसे? कि वे व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में सगे संबंधियों के साथ रहता है और फिर जैसे वानप्रस्थ संन्यास आदि लेता है तो उसमें वर्ण आश्रम पद्धति के अनुसार ही व्यक्ति अपने परिवार से, अपने संबंध से, अपने अनेक प्रकार के जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के 24 घंटे भगवान की सेवा में संन्यास आश्रम धारण करके ले सकता है। और फिर क्या, समस्त परिवार आज में जो कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहा है तो उसके कुछ लोग विरोध करते हैं, कोई संन्यास का उसके भी लोग विरोध करते हैं, लोग कृष्ण का भजन करना चाहते हैं उसके लिए भी लोग प्रकार का आवाज आ रही है सबको साफ साफ। और फिर इस पर विचार करके देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों की आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे जीवन में वर्णाश्रम भी जो है उतनी श्रेष्ठता से पालन नहीं हो पाता है। अब हमने उस जीवन में उस वर्णाश्रम की पद्धति को छोड़ दिया है या फिर पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम इस कलयुग में उतने उत्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने वैदिक वर्णाश्रम पद्धति को पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं। जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। अगले श्लोक में की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने वैदिक नियम हैं, जितने हमारे वर्णाश्रम के नियम हैं, वेद पुराण आदि के नियम हैं, उन सबको पूर्ण रूप से इस कलयुग में पालन कर पाना अत्यंत कठिन होता है। तो इस कलयुग में वर्णाश्रम के नियमों का भी पालन कठिन है, अनेक शास्त्रों का अध्ययन भी कठिन है, उनके नियमों को समझना भी कठिन है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कर्म हैं जिसका विधान ही संभव नहीं है। तो सूत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बताइए कि अब हम कलयुग में क्या करें कि हम इन सब नियमों से ऊपर उठ करके, जिसके उत्थान के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है, जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए हमें जो जीवन मिला है, वो वर्ण आश्रम के उसी थोड़े बहुत नियमों को पालन करते हुए हम कैसे, किस विधि का पालन करेंगे कि हम पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। क्या निश्चित किया है आपने? ये प्रश्न के रूप में दूसरा प्रश्न जो है वो सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं। आप लोगों में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या किसी को कोई बात आज समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। और बीच बीच में आवाज जो है आ रहा है, जा रहा है, नेटवर्क शायद इधर उधर है आज। कोई प्रभु जी, कोई माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न? क्या पूछा सूत गोस्वामी से ये पता ना चला हो, या वर्णाश्रम पद्धति ना समझ में आई हो, या जो हम बताए हों कोई वाक्य? कोई माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम दंडवत जी। प्रणाम। प्रभु जी, वर्णाश्रम धर्म तो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई प्रभु जी। और जैसे गृहस्थों का धर्म होता है कि वो घर का देखभाल करे, घर में रहे, अच्छा से उसका बच्चों का पालन पोषण करे, उसके बाद जो उसका एक टाइम के बाद उसको घर से निकल जाना है क्या प्रभु जी? मतलब भगवान के भक्ति के लिए, ऐसा है? ऐसा तो है। जब हम लोग 7वें तो स्कंद में पढ़ेंगे तो वहां नारद जी युधिष्ठिर जी। महाराज को वर्ण आश्रम हाँ। पद्धति का उल्लेख करते हुए समझाते हैं कि जो हाँ। 25 वर्ष तक की आयु होती है वो जी। ब्रह्मचारी के लिए होती है। और जी। ब्रह्मचारी जो है वो किसी गुरुकुल में जाकर के अपने गुरु से अध्ययन करता है वेद शास्त्र आदि का। और जब वो गुरुकुल में जाता है तो सिर्फ वो वर्ण से, आश्रम से ब्रह्मचारी है। अब उसके वर्ण का भी निर्धारण किया जाएगा कि अगर वो हाँ। ब्राह्मण है तो उसको पूजा हाँ। पाठ कराने के पूरे विधि को सिखाए जाएंगे। अगर वो क्षत्रिय अच्छा। है तो उसको वेद हाँ। आदि का अध्ययन कराने के साथ साथ उसको अस्त्र शस्त्र की भी विद्या दी जाएगी। अगर वो वैश्य है हाँ। तो भी उसको पढ़ाया जाएगा
और उसके साथ उसको व्यापार में कैसे प्रगति करना है, अपने जीवन में कैसे वेद के नियमों को धारण करना है, ये सब बताए जाएंगे। तो ये भी कहा जाता है कि जो ब्राह्मण हैं उन्हीं के लिए संन्यास की विधि है। अगर वर्णाश्रम को समझे ठीक से तो वहां कहा अच्छा। जाता है कि जो ब्राह्मण हैं वही संन्यास ले सकते हैं। संन्यास जो ले सकते क्षत्रिय हैं। हैं अच्छा। वो संन्यास हाँ। ले सकते हैं, वानप्रस्थ ले सकते हैं, क्योंकि आप जितने भी क्षत्रिय हैं अच्छा। भागवत में हाँ पढ़ेंगे वो जी। क्षत्रिय राजा वानप्रस्थ को लिए हैं, कोई भी वहां पर संन्यास नहीं लिया है। और नहीं जितने भी लिया है ब्राह्मण आदि हैं वो सब संन्यास को लेते हैं। संन्यास। तो ऐसे अलग अच्छा। अलग वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र में विधि विधान दिए गए हैं। कोई भी सन्यासी नहीं होता, हम्म सन्यास तो कोई भी ले सकता है, लेकिन उस स्तर हम्म का सन्यासी अलग अलग होता है। जो वैश्य हम्म में जन्म लेता है और फिर हम्म सन्यासी होता है तो उसको एक अलग संज्ञा दी जाती है। जो हम्म ब्राह्मण एक सन्यास लिया उसको अलग संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के उसके स्तर होते हैं, उसके आधार पर वो लेता है। लेकिन वो आधार कब है सन्यास का? जब आपके पास वास्तविक अनुभव और ज्ञान हम्म उपलब्ध हो जाए तो ही आपको सन्यास लेना है। नहीं तो हम गृहस्थ हम्म आश्रम में रह करके ही भगवान का भजन कर सकते हैं। उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद जी कहें कि गृहस्थ के बाद हमको सब कुछ छोड़ करके निकल जाना है क्या, जैसे आपने पूछा। तो हम्म आज के समय में अगर हम देखें तो वर्ण आश्रम को अगर हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो ये संभव है और निकलना भी चाहिए। लेकिन आज के समय में ना वर्ण आश्रम को हम पूर्ण रूप से पालन किए हैं, क्योंकि हम ब्रह्मचारी जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किए, गृहस्थ जीवन में पूर्ण रूप से गृहस्थ का पालन नहीं करते। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम सन्यास में भी जाकर के उसके नियमों का पालन कर सकते हैं? जो जितना श्रेष्ठ होता है वहां श्रेष्ठ होने के बाद ही पहुंचा जाए तो अच्छा है। ये नहीं कि हम सन्यास लेना है कर करके कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई शिक्षा पद्धति नहीं और सीधा हम सन्यास ले लें, तो सन्यास आश्रम के लिए भी नुकसान है और जिसको आप शिक्षा देंगे सन्यास लेने के बाद उसके लिए भी नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पर प्रश्न ही पूछ दिया गया कि कलयुग में तो वर्ण आश्रम का जो नियम है उसका पालन करना उतनी सहजता से संभव नहीं है और लोग उतनी पूर्णता से कर भी नहीं पा रहे। तो उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए भी यहाँ पर उपाय पूछा जा रहा है भागवत में कि आप उपाय बताइए कि कैसे उनका उद्धार होगा। सब शास्त्रों का सार क्या है उसके आधार पर, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है ना वो वर्ण और आश्रम के आधार पर नियमों को ही बताते हैं कि आप अगर ये हैं तो ये कर्तव्य है आपका, आप अगर ये कार्य करते हैं तो इसके लिए कर्तव्य है। अगर पूरे के पूरे गीता को देखेंगे तो उसमें अर्जुन को क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करने की शिक्षा दी गई और उसको समझाने को लेकर के भगवान ने सबको शिक्षा दे दी कि तुम क्या हो तो क्या करना है, सब में कुछ ना कुछ दोष है, सब में कुछ ना कुछ योग्यताएं हैं, उसके आधार पर व्यक्ति को कर्म करने होते हैं। तो कर्म करने के लिए हमें वर्णाश्रम की पद्धति की जरूरत है, जिससे हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होते हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सन्यास ले या गृहस्थ को छोड़ करके बाद में कहीं पर चला जाए। और आज के युग में संभव ही नहीं है। कहाँ जंगल है कि आप वानप्रस्थ लेने के लिए जाएंगे? कहाँ पर, किस जंगल में जाएंगे? अब जी जंगल ही नहीं बचा है। जी, जैसे धाम में वास करना चाहिए ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, धाम में वास करना चाहिए। तो धाम में जब व्यक्ति वास करता है तो वहां पर भी जब वास करे तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम वानप्रस्थ लेकर के यहाँ पर वास कर रहे हैं या फिर सन्यास लेकर के। अगर वानप्रस्थ के साथ अगर हम किसी धाम में जाकर के निवास कर रहे हैं तो वहां वानप्रस्थ के जो नियम होते हैं कि आपको बता दें कि नियम इतने कठोर होते हैं कि एक गृहस्थ जो है उसको 42 कवर खाने चाहिए गिन करके, उससे ज्यादा नहीं खाने चाहिए। जो वानप्रस्थ हो जाता है वानप्रस्थ को केवल और केवल 22 कवर खाने चाहिए गिन करके। और जो सन्यास ले लेते हैं उसको 12, सिर्फ और सिर्फ 12 बार में जितने रोटी के टुकड़े उठेंगे उतना ही भोजन करना चाहिए। भोजन के भी इतने सारे नियम हैं। किस पात्र में लेना चाहिए उसके भी नियम हैं। कौन पीतल के पात्र में खाएगा, कौन मिट्टी के, कौन वो कड़ूला में खा सकता है, ये सब अलग अलग नियम हैं। तो उन नियमों को हम पालन नहीं करते और सीधा केवल धाम में जाकर के रहें तो भी पूर्ण रूप से लाभ होगा। तो आगे वर्णन आएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ कलयुग में क्या करना चाहिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं 5 चीज करो। सबसे पहला भगवान का नाम लो, दूसरा भागवत अध्ययन करो, भागवत सुनो, तीसरा भक्तों का संग करो, चौथा अर्चा विग्रह की सेवा करो और पांचवा धाम वास करो। ये 5 चीज करने से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो सार के रूप में आगे वर्णन आएगा। इस सब को करने से हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं,
क्योंकि मानव जीवन का जो कर्तव्य है वो पहले समझिए कि हम जब शरीर हैं तो शरीर जो है वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र हो सकता है, ये गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हो सकता है, लेकिन आत्मा तो ये सब नहीं है ना। नहीं तो है। हमें आत्मा के कर्तव्य को पूरा करने के ऊपर ध्यान देना है, न कि हम्म, शरीर के जो जी कर्तव्य हैं उसको हम पूर्ण रूप से कलयुग में नहीं पालन कर पा रहे हैं, उसी को तो कहा जा जी रहा है। जी इसलिए आत्मा के जी। जो कर्तव्य हैं उसको हमको पालन करते हुए भगवान की सेवा करनी है। जब हम करनी। आत्मा के उद्देश्य को पूर्ण कर लेंगे तो शरीर का हम्म, उद्देश्य पूर्ण हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है। पड़ता। जी जी प्रभु जी, दोनों को धन्यवाद, समझना अभी चाहिए। क्लियर हो गया। और एक प्रश्न था वो अभी क्लियर हो गया। जैसे पिंड दान करना है, अगर कोई मानो कि वो धाम वास करे, उसके बच्चे को छोड़ के चले गए, तो उसके बच्चे को पिंड, वो बच्चा अगर पिंड दान नहीं करता है तो उसको पाप लगेगा, या वो जो धाम में चला गया उसका पिंड दान नहीं हुआ तो वो मतलब क्या ऊपर लोकों में प्राप्त जन्म ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो सब सोच रही थी। देखिए तभी कि जो हमें लोग धाम शरीर के चले गए धर्म। या फिर हाँ। जो जो लोगों ने संन्यास ले लिया, जो लोगों ने अपना जीवन ही भगवान के लिए समर्पित कर दिया, तो जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो पता होना चाहिए कि उस समय वो हम्म, स्वयं का पिंडदान स्वयं कर देता है। जो उस व्यक्ति संन्यास अच्छा लेता अच्छा। है उसने अपना पिंडदान तो स्वयं कर लिया। अब उसको हम्म, किसी की उपेक्षा नहीं है कि मेरा पिंडदान नहीं है, कोई करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा। और हमें भी जी। पिंडदान करना है जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये हमारा हाँ शरीर ही एक पिंड है हाँ। जिसको हम भगवान को अर्पण कर दिए, तो हमारा जी पिंडदान जो है पूर्ण रूप से हो गया कि नहीं हुआ। जी। ये हो शरीर ही गया। पिंड है ना। लोग कहते हैं हम्म, पिंडदान होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, हम्म, सही है। तो हमारा हम्म, शरीर ही पिंड है, इसको हम भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारा हम्म, पिंडदान हो गया। तो हम जब भगवान के जी समर्पित हो जाएंगे तो हमें किसी की उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारा जी पिंडदान करेगा या नहीं करेगा। हम अपने आप जी। भगवान की कृपा से भगवत धाम पहुंच जाएंगे। चले जाएंगे। और जहां तक नियम के पालन का बात है तो समाज की शिक्षा के लिए लोगों को हम्म, उनके पिता हम्म, संन्यास आश्रम में हो चाहे किसी धाम में चले गए हों या पूर्ण रूप हम्म, से भगवत भक्त हो गए हों, उनको भी हम्म, भगवान के निमित्त पिंडदान करना ही चाहिए। जी हम्म, जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा से समझाया आपने। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। किन्हीं का कोई और प्रश्न है? कोई माता जी, कोई प्रभु जी? सभी के प्रश्नों का समाधान हो गया इस वर्ण आश्रम से? आगे भी आएंगे और वर्ण आश्रम को तो हम उसको और डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, पूरा का पूरा वर्ण आश्रम ही समझाएंगे, क्योंकि वर्ण आश्रम एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम आसानी से कृष्ण भावनाभावित हो सकते हैं। लोग कहते हैं, आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद जी के, इस्कॉन के कई भक्त बताते हैं कि प्रभुपाद जी का जो 50% काम था ना उन्होंने पूरा कर दिया, और 50% जो काम है वो वर्ण आश्रम की पद्धति को पुनः स्थापित करना ही प्रभुपाद जी का 50% काम था जो बचा है। अगर आज के समय में हम लोग उस वर्ण आश्रम की पद्धति को पूर्णतः स्थापित कर देते हैं तो फिर लोगों को जा जा करके हमें समझाना नहीं पड़ेगा कि तुम कृष्ण का नाम लो, तुम कृष्ण का नाम लो, तुम कृष्ण के धाम जाओ, तुम ये सब करो। वो अपने आप उस वर्ण आश्रम पद्धति के अंतर्गत होता चला जाएगा, आता चला जाएगा, सब कुछ होगा। आप आज से कुछ 100 साल पहले देखिए तो हमारे भारतवर्ष में लगभग 7 लाख गुरुकुल थे। उन 7 लाख गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? उस समय करोड़ों बच्चे पढ़ते थे, उन वैदिक शास्त्रों को अध्ययन करते थे ठीक से। और जब वो गृहस्थ आश्रम में, कोई भी वर्ण आश्रम में जाते थे तो वहां तो भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन होता ही था। लेकिन जैसे ही जैसे वो गुरुकुल का सिस्टम हमारे भारत देश से चला गया, गुरुकुल बंद हो गए, तो उसके कारण हमारे जीवन में जो वर्ण आश्रम की जो भूमिका थी वो भूमिका हमको देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए वर्ण आश्रम हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए व्यक्ति को वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के भक्त हो गए, सब कुछ हो गए तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको समाज की शिक्षा देने के लिए आपको उन कर्तव्यों को भी करना है। जैसे पिंडदान करना हुआ, चाहे किसी भी, जिस क्षत्रिय हैं तो आपको क्षत्रिय का कर्तव्य निभाना है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्तव्य निभाना है, आप अगर वैश्य हैं तो उसके कर्तव्य को निभाना है। जैसे कबीरदास को देखेंगे तो एक जुलाहे थे, उनका काम था कपड़ा बिनना, वो भगवान का भजन करके भी कपड़ा बिनते थे। जैसे रौदास जी को देखिए, उनका चमड़ा का काम था, वो चमड़ा बिनते थे।
उतने बड़े भक्त होकर के भी। अर्जुन क्षत्रिय थे फिर भी वो शासन करते थे, युधिष्ठिर शासन करते थे। और श्रुतदेव ब्राह्मण को देखिए भागवत में, वो युधि मिलने जाता है द्वारिका श्रुतदेव ब्राह्मण, तो उसका कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि अपने कर्तव्य को निभा रहा है, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। वर्ण आश्रम पद्धति का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान श्री हरि संतुष्ट होने चाहिए। अगर भगवान वर्ण आश्रम के नियमों को पालन करके भी हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में हम वर्ण आश्रम के नियम में नहीं है। इस बात को केवल समझना है, बस। समझ गए? अब है किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका समाधान, टीका टिप्पणी जी किसी की? प्रभु जी, और एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ जैसे हम लोग संध्या आरती में गौड़ आरती गाते हैं ना, तो हाँ वहां पे एक लास्ट का लाइन होता है, भकति विनोद देखे गौड़ारो संपद। हाँ तो ये गीत जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही लिखा हाँ, भक्ति है ना? विनोद ठाकुर जी ने लिखा है इसको। तो मतलब वो लास्ट में अपना नाम देके वो गौड़ारो संपद देखे, वो लाइन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। वहां कहते हैं कि तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना, वो जैसे कि हाँ पूरे गौर आरती को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि जो गौर प्रभु हैं वो एक सोने के सिंहासन में विराजमान है, उसके बाएं तरफ हाँ नित्यानंद प्रभु, दाएं तरफ गदाधर प्रभु हैं, और हाँ गौर बहुत सुंदर सिंहासन है, और नरहरि आदि करी चामर डुलाए, ऐसे बड़े बड़े लोग चावल डुला रहे हैं। और फिर कह रहे जी हैं कि जो शंकर हैं, जो सुख है, शिव है, नारद है, ब्रह्मा है, वो सब जो है आरती कर रहे हैं उनका। तो जी ये कितना बड़ा ऐश्वर्य का वर्णन है कि जहाँ हाँ शिव सुख नारद ब्रह्मा आदि गौर भगवान की आरती कर रहे हैं, आरती कर जहाँ रहे पर हैं। गदाधर आदि सब शंख चावल डुला रहे हैं, हम्म, और बड़े मुकुंद आदि हैं भगवान के सामने सुंदर गान कर रहे हैं। तो इस हम्म, संपत्ति को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं भक्ति विनोद हम्म, ठाकुर। इसलिए कह रहे हैं ना कि शिव सुख नारद प्रेमी गद गद, भक्ति विनोद देखे गौरार तो संपदा। देखे तो शिव गौड़ारो नारद ये संपद। सब चीज को देख करके गदगद हो रहे हैं। ये संपत्ति है गौर अच्छा भगवान की, वो हमारे गौर हैं, हाँ उसको हाँ देख करके अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए आखिरी में लिखते हैं कि भक्ति विनोद देखे विनोद देखे गौरार संपदा। गौड़ारो। जी प्रभु जी, मैं ना सोच रही थी कि वो जो उन्होंने इस देखे थे, एक लाइट जल रहे थे मायापुर में जो मंदिर हाँ, वो बना है। लाइट जो जल तो रहा था वो जब जन्म स्थान की पुष्टि करनी थी कि हमारे जी गौर भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, उसकी हाँ पुष्टि के लिए उन्होंने देखा था अपने गोद्रुम द्वीप से कि हाँ, ये हम्म, जो आज जहाँ पर योग पीठ है, हम्म, जहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस स्थान पर जी लाइट जलते हुए देखा था। तो वो एक हम्म, अलग घटना है, और आरती जो लिखा था वो वो अलग। अलग है। अच्छा, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी, मतलब वो संपर्क देख रहे हैं ना, ये वाला। अच्छा हुआ, धन्यवाद प्रभु जी समझाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई प्रभु जी, कोई माता जी, कोई प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी, मैं जानना चाह रही थी यज्ञ के बारे में। कल आपने चर्चा की थी तो थोड़ा टाइम की वजह से मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई। मैं यज्ञ के बारे में जानना चाह रही थी प्रभु जी, की जैसे जो भक्त लोग हैं, या जैसे बड़े बड़े पहले वैष्णव भी थे या होते हैं आज के टाइम में, क्या मतलब उनकी लाइफ में यज्ञ का क्या महत्व है? मैं यज्ञ के बारे में जानना चाहूंगी प्रभु जी। यज्ञ, यज्ञ जो है यज्ञ धातु से बना है। सबसे पहले यज्ञ को समझना है, यज्ञ धातु से, जिसका मतलब होता है सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। और यज्ञ का दूसरा अर्थ है भगवान विष्णु। यज्ञ का अर्थ ही होता है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु का दूसरा नाम ही यज्ञ है, ऐसा समझ लीजिए। और कोई भी क्रिया जिसमें हम भगवान विष्णु को संतुष्टि प्रदान करते हैं, वो सब क्रियाएं यज्ञ कहलाती हैं। चाहे हम नाम के माध्यम से करें, चाहे हम सेवा के माध्यम से करें, चाहे अग्नि में आहुति के माध्यम से करें, ये सब क्रियाएं जो हैं यज्ञ कहलाती हैं। और उसमें कलयुग में जो यज्ञ कहा गया है वो केवल और केवल नाम संकीर्तन यज्ञ ही कलयुग में एकमात्र यज्ञ है जिसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब हम संकीर्तन जब सबके साथ करते हैं तो उसको संकीर्तन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेले बैठ करके माला में अगर नाम जप रहा होता है तो भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जपोस्मि, कि मैं जप यज्ञ हूँ, यज्ञों में मैं क्या हूँ, जप यज्ञ हूँ। और व्यक्ति उस माला में अकेले बैठ करके अपने खुद के लिए वो जब नाम कर रहा होता है उसको कीर्तन कहते हैं, नाम कीर्तन, वो भी यज्ञ है। और जब सबके लोगों के साथ बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा हो तो उसको संकीर्तन कहते हैं। तो ये भी एक यज्ञ है, एक संकीर्तन यज्ञ होता है।
कोई भी क्रिया, कोई भी हमारा कर्म जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, वो सब क्रियाएं यज्ञ कही जाएंगी। कैसे? तो भगवान कहते हैं ना तीसरे अध्याय में, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्रः लोकोयम कर्म बंधना। सब कुछ कर्म, हमें जो भी कर्म है वो सब किसके लिए करने चाहिए? भगवान विष्णु के लिए। इसको ही यज्ञ कहा जाता है। अगर हम इसको इन शॉर्ट, अगर सार के रूप में समझने का, और अगर आप बात करते हैं कि बड़े बड़े जैसे अश्वमेध यज्ञ होते हैं, नरसिंह यज्ञ होते हैं, वास्तु यज्ञ होते हैं, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, नित्य होम हम लोग करते हैं, या कभी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो भी देखते हैं कि यज्ञ कराए जाते हैं। तो सब यज्ञ में क्या है, वो यज्ञ जो अग्नि है, उस अग्नि को भगवान का मुख माना जाता है, और उसके बाद भगवान है है जिसके माध्यम से हम भगवान को संतुष्ट प्रदान करते हैं, उनको प्रसन्नता होती है इन सब क्रियाओं से। वो सब क्रियाएं यज्ञ कही जाती है। जी प्रभु जी, माता जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी आवाज में ना बीच में डिस्टर्बनेस आती है थोड़ा ना। आज थोड़ा नेटवर्क है ना, वो आ रहा था जा रहा था, क्योंकि हम बार बार लेफ्ट हो जा रहे थे, फिर आ रहा था। अच्छा जी। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्त वृंदों की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। एक सूचना है कि कल हम शायद ट्रैवलिंग में होंगे या रास्ते में होंगे, तो हो सकता है कि कल क्लास ना हो, तो फिर परसों से हम क्लास रेगुलर करेंगे। कल हो सकता है कि हम सुबह कहीं निकलना हो, तो ट्रैवलिंग में होंगे, रास्ते में होंगे, इसलिए क्लास करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग कल स्थगित रखेंगे और परसों फिर हम लोग उसी 7:10 में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। हम जहाँ भी होंगे वहां से क्लास आप लोगों की होगी, हम लोग भागवत का संग करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे